डिजिट का कंसेप्ट क्या होता है और हम किस तरीके से उन चीजों को लेकर चलते हैं कि बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। यूनिट डिजिट, अब एक बात समझिए कि यूनिट डिजिट का क्या रोल रहता है। इसमें एक कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी क्या कहती है वो देखिए। अगर मैं लिखता हूं 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4, ठीक है, ये समझिएगा। अगर मैं 2 की पावर 1 किसके बराबर 2, ये हुआ 4, 8 और ये 16, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करता हूं 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7 और 2 की पावर 8, ये कितना होगा 32, 64, 128 एंड 256, ठीक है। इसमें यूनिट डिजिट का क्या रोल रहा, ये देखिए। 2 की पावर जब 1 की बात करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 2। 2 की पावर 5 की बात करते हैं तो यहां पर भी यूनिट डिजिट 2 ही रहता है। सेम कुछ इसी तरीके से 2 की पावर 2 और 2 की पावर 6 में भी यूनिट प्लेस सेम। 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 7 128, यूनिट डिजिट सेम एंड सेम हियर। अगर आप इसको और आगे बढ़ाएंगे 2 की पावर 9 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, तो हमेशा 4 पावर के बाद आपकी यूनिट डिजिट सेम आती चली जाएगी। इससे मैं कह सकता हूं कि जो 2 की साइक्लिसिटी है वो 2 है, सॉरी 2 की साइक्लिसिटी 4 है, क्योंकि वो हर 4 पावर के बाद रिपीटेशन में आ रही है यूनिट डिजिट, ठीक है। सेम कुछ इसी तरीके से अगर हम चले 3 के केस में, ठीक है, तो वो चीज फिर भी 4 ही रहेगी। तो इसको मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूं कि किसकी साइक्लिसिटी कितनी है, और ये आप डायरेक्ट नोट कर लीजिएगा अपने पेपर पर, ठीक है, नोटबुक में, कि साइक्लिसिटी का और क्या रोल रहता है। अगर मैं बात करूं 0, 1, 5 एंड 6, इनकी साइक्लिसिटी सिंगल रहती है, सेम रहती है। क्यों? क्योंकि 0 की पावर चाहे कुछ भी रहे, ठीक है, वो हमेशा 0 ही देगा। 1 की पावर n हमेशा 1 ही देगा। 5 की पावर n इज इक्वल टू, हमेशा यूनिट डिजिट की बात हो रही है, ये 5 ही मिलेगी। एंड 6 की पावर n इज इक्वल टू 6 ही आपको मिलेगा। करके देख लीजिए, 6 की पावर 1 6, 2 36, ठीक है, 3 216, हमेशा आपको यूनिट डिजिट पर 6 ही मिलेगा हमेशा। सेम केस 5 का है, 25 25, ठीक है, 25 का आप 25 का भी स्क्वायर करेंगे 625। तो कुछ इसी तरीके से। अब बात करते हैं अगले कुछ नंबर्स की। अगला नंबर है 4 एंड 9 की अगर बात करें, सो इनकी साइक्लिसिटी क्या कहती है, ये देखिए। अगर मैं लिखता हूं 4 की पावर 1, तो हमें मिलेगा 4 एंड 4 की पावर 2 इज इक्वल टू 16, 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 64 एंड 4 की पावर 4 इज इक्वल टू 256, ठीक है। सो क्या हमें इससे क्या पता चलता है कि जब 4 की पावर हमारी ओड आती है तो हमें हमेशा यूनिट प्लेस पर 4 मिलता है। जब 4 की पावर इवन मिलती है तो यूनिट प्लेस पर हमेशा 6 मिलता है। सो मैं कह सकता हूं कि 4 की पावर जब हमारी ओड होगी तो हमें यूनिट प्लेस पर ऑलवेज 4 मिलेगा, एंड 4 की पावर अगर इवन होगी तो यूनिट प्लेस पर हमेशा 6 मिलेगा। सेम कोई केस 9 का है। अब आप 9 एकम 9, ठीक है, और जैसे ही 9 का स्क्वायर करते हैं 81 आपको मिलता है, मतलब इवन पावर पे हमेशा आपको 1 मिलता है। 9 की पावर अगर ओड होगी तो आपको हमेशा 9 मिलेगा। अगर 9 की पावर इवन होगी सो आपको यूनिट प्लेस पर हमेशा 1 मिलेगा, ठीक है। ये हुई 4 और 9 की बात। अब बात आती है 3 7 और 8 की, सॉरी 2 3 7 और 8 की। इनके केस में क्या होता है, मैंने आपको 2 का एग्जांपल बताया कि 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है। इस केस में 3 7 और 8 इन तीनों की भी साइक्लिसिटी 4 ही होती है, और उसका हमें क्या रोल मिलेगा वो देखिए। अगर मैं कहता हूं कि 2 की पावर 5 है, ठीक है, मैं इसको पावर को, सिर्फ पावर को 4 से डिवाइड करता हूं, मुझे क्या मिलेगा 2 की पावर 1, और यूनिट प्लेस पर क्या मिलता है 2। कुछ इस तरीके से अगर यहां पर 2 3 7 और 8 के केस में सिर्फ और सिर्फ इन 4 नंबर्स के केस में क्या होगा कि अगर मैं कहता हूं कि अगर 2 की पावर 4 या 2 की पावर 8 हमें मिल जाती है, मैं 4 से डिवाइड करनी होती है हमें इसमें पावर, तो 4 से जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 0 बच जाएगा हमारा। रिमाइंडर 0 के केस में हम हमेशा पावर 4 लेके चलेंगे, जैसे कि यहाँ पर भी 4 है, और यहाँ पर भी अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर तो 0 मिलेगा, लेकिन हम हमेशा जब सॉल्यूशन करेंगे तो 2 की पावर 4 उसको काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 4 में
हमेशा वो चीज रिपीटेशन में आती है, 16 मिलता है, 6 उसका यूनिट प्लेस आता है, ठीक है। ये हमारा यूनिट डिजिट का कंसेप्ट था। अब इसको हम क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं कि क्वेश्चंस में किस तरीके से इसको कवर कर सकते हैं और इसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस कितने इजीली सोल्व कर सकते हैं, वो अब आप देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, मैं एक बार फिर से लिख रहा हूं, 16 की पावर 19 इंटू 19 की पावर 20 इंटू 12 की पावर 14, ठीक है। ये क्वेश्चन है, हमें बताना है कि इसका अगर हम सॉल्यूशन करें तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा। मैंने आपको बोला कि देखिए यहाँ पर यूनिट प्लेस क्या है, 6 है, और मैंने बताया 6 की पावर कुछ भी हो, हमेशा आपको यूनिट प्लेस पर क्या मिलेगा, 6। यहाँ पर इसका पूरा सॉल्यूशन इतने पार्ट का आपका 6 आ गया, हमें सिर्फ यूनिट प्लेस फाइंड करनी है, ध्यान रखिएगा। 9 की पावर इवन, अब बताइए 9 दूनी कितना, 9 की पावर अगर मैं 2 करता हूं तो कितना होता है, 81। सो इसका मतलब 9 की पावर जो इवन होगी वो हमें 1 दे के जाएगा यूनिट प्लेस पर। 12 की पावर 14, मैंने आपको बताया कि अगर 2 के केस में कोई भी पावर होती है वो 4 से डिवाइड करते हैं उसे हम, जैसे ही मैं 14 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 3 पर जाएगा, 3 पर जाएगा, 12 हमें मिलेगा 2 की पावर 2, और जो कि होता है 4। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम सिर्फ, 6 1 6 और 4 24, इसका मतलब आपको यूनिट प्लेस पर क्या मिला, 4, और यही आपका आंसर होगा। एक क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में कराया, अब देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, उसके बाद रिकरिंग नंबर वाला कंसेप्ट भी करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 35, 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 20 इंटू 4 की पावर 30 इंटू 6 की पावर 30 अपॉन 2 की पावर 80 इंटू 3 की पावर 50। अब आप देखिए इसमें हमें बताना है इकाई अंक क्या होगा। अगेन वही क्वेश्चन है, आपको पावर्स डिवाइड करनी है। एक बार देख लीजिए, यहाँ पर 2 की पावर 10 है, सो मैं यहाँ से कट कर सकता हूँ डायरेक्ट, यहाँ पे 70 रह जाएगा, लेकिन मेरे पास 70 को मैं किस तरीके से कट करूंगा, ये देखिए, इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 30 गुना 2 की पावर 30 लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर, सॉरी 6 की पावर 30 को 3 की पावर 30 गुना 2 की पावर 30, ठीक है। अब आप यहां से देखिए कितने मेरे पास कंप्लीट हो गए, मुझे 80 कंप्लीट करने हैं, ये हुए मेरे 60, ठीक है, 30 और 30 60, एक 10 70, और यहां से एक 80, ये कंप्लीट, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और यहां से मेरे पास मुझे मिलेगा 2 की पावर 20, ठीक है। अब बात आती है 3 की पावर 50 मुझे कंप्लीट करना है, 3 की पावर 30 ये है और 20 ये है, ये कंप्लीट कर जाता है। हमारे क्या क्या बचता है हमारे पास, सिर्फ इतना, 6 की पावर 30 और 2 की पावर 20। अब आप देखिए 6 की पावर कुछ भी हो कितना रहेगा 6, और 2 की पावर इवन कंप्लीट पे जाएगा, लेकिन फिर भी 4 से मैं डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, 2 की पावर 4 हम काउंट करेंगे और कितना आता है 6, आंसर आ जाएगा 6 6 36, और बिल्कुल ठीक आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, फैक्टोरियल केस है। फैक्टोरियल का एक कंसेप्ट थोड़ा सा बताऊंगा क्वेश्चन में ही, 2 की पावर 10 फैक्टोरियल इंटू 3 की पावर 15 फैक्टोरियल इंटू 4 की पावर 20 फैक्टोरियल। देखिए फैक्टोरियल के केस में एक चीज क्या होती है समझने वाली, वो ये है कि फैक्टोरियल को अगर मैं लिखता हूं किस तरीके से लिखता हूं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 एंड सो ऑन, जितना भी हमारा नंबर होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि 7 फैक्टोरियल ही में लगा देता हूं तो 7 किस तरीके से, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। लेकिन फैक्टोरियल के केस में एक बात समझिए कि जो 4 के बाद की आगे की टर्म है ना, ये 0 हो जाती है, और 0 क्यों हो जाती है, इस वजह से 5 और 4 जब मिक्स होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये 20 देते हैं, और 20 के केस में यूनिट प्लेस पर 0 आ जाता है, समझते हैं। अगर जैसे ही यूनिट प्लेस पर 0 आ गया, आप चाहे कितना भी आगे उसको मल्टीप्लाई करते रहिए, यूनिट प्लेस पर हमेशा 0 ही रहेगा। इसलिए हम इस चीज को नेग्लेक्ट कर देते हैं, काउंट करते हैं सिर्फ इतना, ठीक है। अब बात आती है सिर्फ यहां तक,
2 की पावर 10 फैक्टोरियल, तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 फैक्टोरियल, क्योंकि सिर्फ हमें इतना ही रहना है, अदरवाइज 0 बन जाएगा सारा सब कुछ। 3 की पावर 4 फैक्टोरियल एंड 4 की पावर 4 फैक्टोरियल, कुछ इस तरीके से ही डिवाइड करूंगा। अब बात आती है कि इनको किस तरीके से आगे बढ़ा के चलो, मुझे मैंने बताया आपको कि 4 से ही डिवाइड करना है। 4 से ही डिवाइड किया, जैसे ही आपने 3 दूनी 6, 2 की पावर 6, 3 की पावर 6, 4 की पावर 6, 2 की पावर 6, 3 की पावर 6, 4 की पावर 6। और मैंने बताया कि 2 के केस में, 3 के केस में 4 की पावर इवन होते ही कितना आता है 6। 3 के केस में 4 से डिवाइड करनी पड़ती है, 3 की पावर 2 हमारे पास बचेगा, 3 तिया 9, और यहां सेम ऐसे ही 4, 9 चौक 36 और 6 छिक 36, यूनिट प्लेस पर कितना आएगा 6। ठीक है, और यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगर आपको फैक्टोरियल वाला नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एक कंसेप्ट बस यही है कि 4 से आगे जितना भी आता है वो 0 में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, 10 की पावर सॉरी 2 की पावर 10 माइनस 3 की पावर 10, हमें बताना है इकाई का अंक क्या होगा। अब आप देखिए, फिर से वही चीज रिपीट हो रही है कि अगर पावर 4 से ज्यादा है तो उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। मैंने जैसे ही पावर को 4 से डिवाइड किया, मुझे 8 पे जाएगी, बचेंगे 2, माइनस सेम यहां पर, ठीक है, 2 दूनी 4 माइनस 3 तिया 9, आंसर आया -5, और यूनिट प्लेस पर क्या रहेगा ओनली 5। ठीक है, अगर इस केस में मैं बात करूं कि 14 माइनस 19 या 29 में कहूं होता, तो मतलब एक तरीके से जो मैं चीज बताना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर यहाँ पर 3 डिजिट नंबर होता है या 2 डिजिट नंबर होता है और लास्ट में 5 आता, ठीक है, तो माइनस तो यहाँ पे रह जाता, इसलिए यूनिट प्लेस पर सिर्फ कितना बचेगा 5, -5 आंसर नहीं होगा, ओनली 5 आपका आंसर होगा।